नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति एवं व्यक्तिवाद संबंधी विचार पर चर्चा करेंगे। जॉन लॉक एक सामाजिक समझौतावादी विचारक है जिन्होंने अपने दर्शन में प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौतावादी जो सिद्धांत स्थापित किया, उस सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत में प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों पर विशेष जोर दिया। प्राकृतिक नियम वे नियम जिनके अंतर्गत आप दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने प्रति चाहते हो, आशा करते हो। प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जब वह प्रकृति में आता है तो प्रकृति के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाने जाते हैं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों पर विशेष जोर दिया और ये प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार आता है। जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन प्रिय है और वह अपने जीवन को ना तो समाप्त कर सकता है और ना ही दूसरे के जीवन को समाप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करे, किसी के दबाव में आकर कार्य ना करे, उस पर किसी भी शक्ति का दबाव ना हो, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करे, ये स्वतंत्रता। संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार संपत्ति रखे, वह अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार संपत्ति का अर्जन करे। तो ये जॉन लॉक के द्वारा जो प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं और इन प्राकृतिक अधिकारों में जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार विशेष रूप से आता है। जॉन लॉक ने माना है कि इन प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का कार्य राज्य का है। राज्य इन अधिकारों को यदि सुरक्षित नहीं रखता है तो उसके खिलाफ विरोध किया जा सकता है, विद्रोह किया जा सकता है। जॉन लॉक ने माना कि प्रकृति ने जो अधिकार दिए हैं, इन अधिकारों के आधार पर ही व्यक्ति राज्य का निर्माण करता है और राज्य का जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है, उस सामाजिक समझौते सिद्धांत में प्राकृतिक अधिकारों पर विशेष बल दिया है। जॉन लॉक की इस प्राकृतिक अधिकार संबंधी धारणा या जिसमें जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों पर विशेष बल दिया, उस धारणा का विरोध भी होता है। जॉन लॉक ने माना कि जो राज्य का निर्माण है उसकी आवश्यकता यदि प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए पड़ती है। जॉन लॉक ने माना कि प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है वह जन्मजात है, लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो जॉन लॉक की प्राकृतिक अधिकारों की जन्मजात वाली धारणा आज असत्य सिद्ध हो रही है। आज वर्तमान समय में अधिकारों को देना राज्य और समाज के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य व समाज से अधिकार प्राप्त करता है और अपना विकास करता है। लेकिन जॉन लॉक की जो धारणा है जिसमें प्रकृति के द्वारा जो अधिकार हैं वो उसको जन्मजात दिए जाते हैं, वो धारणा वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं बैठती है। तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के माध्यम से सामाजिक समझौते पर विशेष बल दिया और प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों को जॉन लॉक ने अपने दर्शन के आधार पर सामाजिक समझौते के रूप में प्रस्तुत किया। व्यक्तिवादी धारणा, व्यक्तिवादी धारणा के अंतर्गत यदि हम देखें, जो जॉन लॉक ने व्यक्तिवादी जो दर्शन प्रस्तुत किया, उस दर्शन के जो निम्न बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। राज्य का जो निर्माण है व्यक्ति के उद्देश्य के लिए हुआ। जॉन लॉक का मानना है कि राज्य का जो निर्माण है वह व्यक्ति के उद्देश्य के लिए हुआ, व्यक्ति के विकास के लिए हुआ। राज्य केवल जनहित के ही कार्य करेगा और राज्य केवल जनहित के कार्य करेगा और यदि वह जनहित के कार्य नहीं कर पाता है तो उसका विरोध किया जा सकता है। राज्य के अधिकार सीमित, जॉन लॉक का मानना है कि राज्य के अधिकार हैं वह सीमित हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार राज्य व समाज का निर्माण करता है। व्यक्ति के अधिकारों को दुरुपयोग को रोकना, व्यक्ति के अधिकारों को दुरुपयोग को रोकना राज्य का कार्य है। राज्य यदि इन अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकता तो उसके खिलाफ क्रांति या विद्रोह किया जा सकता है। जॉन लॉक का मानना है कि राज्य के प्रत्येक कानूनों को प्राकृतिक अधिकारों की कसौटी पर जांचा जाएगा, तभी उन कानूनों को लागू किया जाएगा।
प्रत्येक व्यक्ति ये तय करेगा कि प्राकृतिक रूप से जो कानून है वह सही है या नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों की को तय करते हुए उन कानूनों को लागू किया जाएगा। जॉन लॉक ने यह भी माना कि कानून निर्माण और दंड व्यवस्था के अतिरिक्त सभी अधिकार जनता के पास में होंगे। जॉन लॉक ने यह माना कि प्राकृतिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून निर्माण व दंड व्यवस्था के अतिरिक्त सभी अधिकार जनता के पास में होंगे और शक्ति का वो विभाजन किया जाएगा। शक्तियां केवल एक व्यक्ति के पास में नहीं होंगी। शक्ति और राज्य भी शक्तियों का विभाजन करेगा। राज्य शक्तियों को विभाजन अगर नहीं करता है तो निश्चित तौर पर वह शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। अतः व्यक्तिवादी दर्शन के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। तो लॉक की व्यक्तिवादी दर्शन में यदि हम देखें तो वह ये मानता है कि राज्य का जो निर्माण है वह व्यक्ति के लिए हुआ है। व्यक्ति के द्वारा राज्य का विरोध किया जा सकता है और व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अधिकारों का उपयोग करेगा। व्यक्ति के पास अधिकारों को उपयोग करने की जो क्षमता है वह राज्य से अधिक है। राज्य व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य के खिलाफ व्यक्ति को जो विरोध करने का अधिकार प्राप्त हुआ, ये प्रमुख आधार हैं जिनके आधार पर लॉक की दर्शन में व्यक्तिवादी दर्शन जो तत्व हैं वो दिखाई देते हैं। व्यक्ति को विशेष महत्व दिया गया है, राज्य को साधन माना है और व्यक्ति को साध्य माना है। अतः लॉक के जो दर्शन में व्यक्तिवादी तत्व हैं उनके आधार पर लॉक को प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक के तौर पर भी जाना जाता है। धन्यवाद।